सनातन धर्म में प्रत्येक मास का अपना विशेष महत्व माना गया है, लेकिन आषाढ़ मास श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला महीना माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस पावन मास में किए गए दान, सेवा, व्रत और भगवान के स्मरण का कई गुना फल बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी आषाढ़ मास में किया गया एक छोटा सा पाप भी मनुष्य को वर्षों तक उसके कर्मों का फल भोगने के लिए विवश कर सकता है। और क्या सच्चे मन से पश्चाताप, सेवा तथा भगवान की भक्ति से वही मनुष्य अपने जीवन के सबसे बड़े दुख से मुक्त भी हो सकता है। आज हम पद्म पुराण में वर्णित राजा महित की एक अत्यंत प्रेरणादायक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा केवल संतान प्राप्ति की नहीं बल्कि कर्म, दया, गो रक्षा, एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की असीम कृपा का संदेश देती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में श्रीमती नाम की एक समृद्ध नगरी थी। वहाँ महिजीत नाम के एक राजा धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे। उसके शासन में प्रजा सुखी थी। खेतों में भरपूर अन्न उत्पन्न होता था, व्यापार उन्नति पर था और राज्य में चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान ही मानते थे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। फिर भी उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उनके मन की शांति छीन ली थी। विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, फिर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। वे सोचते थे कि यदि मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो मेरे वंश और इस राज्य का क्या होगा। राजा की उदासी देखकर मंत्री, पुरोहित और समस्त प्रजा भी दुखी रहने लगी। अंत में सभी ने निश्चय किया कि किसी महान तपस्वी से इसका कारण पूछा जाए। वे वन में पहुँचे जहाँ महान योगी और त्रिकालदर्शी लोमस ऋषि वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। सभी ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और राजा की संतानहीनता का कारण जानने की प्रार्थना की। लोमस ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म का चिंतन किया। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोले और बोले, हे श्रेष्ठ जनों, तुम्हारे राजा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। ऋषि ने बताया कि वे पूर्व जन्म में राजा महिजीत एक व्यापारी थे। वे धन कमाने में इतने व्यस्त रहते थे कि कभी कभी दया और करुणा का भाव भूल जाते थे। एक बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। प्रचंड धूप पड़ रही थी। व्यापारी कई घंटों से प्यासा था और जल की खोज में इधर उधर भटक रहा था। कुछ देर बाद जब उसे एक शांत सरोवर दिखाई दिया, वो प्रसन्न होकर जल पीने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय एक गौ माता भी अधिक प्यास से व्याकुल होकर उसी सरोवर पर पहुंची। उसका कंठ सूख रहा था और वो पानी पीना चाहती थी, किंतु व्यापारी ने दया दिखाने के स्थान पर उसे डांट दिया और लाठी से मारकर वहां से भगा दिया। गौ माता भयभीत होकर दूर चली गई। लोमस ऋषि बोले, उस दिन एकादशी होने के कारण व्यापारी ने अनजाने में उपवास भी कर लिया था। उसी व्रत के पुण्य से अगले जन्म में उसे राजा बनने का सौभाग्य मिला, किंतु गौ माता के प्रति किए गए उस कठोर व्यवहार के कारण उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। ऋषि के वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग गंभीर हो गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव जी, यदि पूर्व कर्मों का ये दोष है तो क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, धर्म का मार्ग कभी बंद नहीं होता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और ईश्वर की शरण में जाता है, उसके लिए कल्याण का मार्ग अवश्य खुलता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा, यदि राजा महिजीत पूर्ण श्रद्धा के साथ आने वाले आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे, रात्रि में भगवान श्री हरि का कीर्तन और जागरण करे तथा पूरे आषाढ़ मास में प्यासे मनुष्यों, गौओं को और पक्षियों के लिए जल एवं अन्न की व्यवस्था करे तो उसके पूर्व जन्म का दोष शांत हो जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन का ये दुख भी दूर हो सकता है। मंत्री और प्रजा ने लौटकर लोमस ऋषि का संदेश राजा महिजीत को सुनाया। राजा ने इसे ईश्वर की ही आज्ञा मानकर तुरंत पालन करने का निश्चय किया। आषाढ़ मास के आरंभ से ही उन्होंने अपने पूरे राज्य में अनेक स्थानों पर शीतल जल के प्याऊ बनवाए, गौशालाओं में चारे और पानी की व्यवस्था की, निर्धनों, यात्रियों और साधु संतों को अन्न, फल और जल का दान दिया। प्रतिदिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत
पूर्ण विधि विधान से संपन्न किया। कहा जाता है कि जब मनुष्य निष्काम भाव से सेवा करता है तब भगवान स्वयं उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राजा महिजीत के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद भगवान श्री हरि की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया और उचित समय आने पर एक तेजस्वी, गुणवान और प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घंटियां बजी। दान पुण्य और प्रजा ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। आषाढ़ मास का महत्व केवल इसी कथा तक सीमित नहीं है। इसी पवित्र काल से भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार का स्मरण भी किया जाता है। पुराणों के अनुसार उस समय दानवीर राजा बलि अपने पराक्रम और धर्म पालन से तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे महान दानी थे और यज्ञों का आयोजन करते रहते थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धर्म की मर्यादा की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने वामन नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। राजा बलि ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और इच्छा अनुसार दान मांगने का आग्रह किया। भगवान वामन ने मुस्कुराकर केवल 3 पग भूमि मांगी। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा बलि ने प्रसन्न होकर दान देने का संकल्प कर लिया। जैसे ही उन्होंने वचन दिया, भगवान वामन ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को और दूसरे पग में स्वर्ग सहित समस्त दिशाओं को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए उसे कोई स्थान शेष नहीं बचा। तब राजा बलि ने विनम्रता पूर्वक अपना मस्तक भगवान के चरणों में झुका दिया और कहा, प्रभु अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि की सत्यनिष्ठा, दानशीलता और अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को दिव्य लोक का अधिकार प्रदान किया और उन्हें ये वरदान दिया कि वे सदैव उनके प्रिय भक्तों में गिने जाएंगे। इसी पावन काल में चतुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में विराजमान होते हैं तब भगत विशेष श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं। इसी कारण आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का स्मरण, एकादशी का व्रत, गौ सेवा, जलदान, अन्नदान, सत्कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा, संयम और करुणा के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा का विस्तार होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय।